एक गांव में रामदास नाम का एक गरीब युवक रहता था। वह बहुत ही श्रद्धा से बजरंगबली की पूजा करता था। हर मंगलवार वह सुबह जल्दी उठकर स्नान करता, हनुमान जी के मंदिर जाता, लाल फूल चढ़ाता और हनुमान चालीसा का पाठ करता। उसकी माँ बीमार रहती थी और घर की हालत बहुत खराब थी। रामदास दिन भर मजदूरी करता, लेकिन पैसे इतने नहीं मिलते थे कि घर ठीक से चल सके। फिर भी उसने कभी बजरंगबली पर विश्वास नहीं छोड़ा। एक मंगलवार को वह मंदिर गया। वहां उसने देखा कि मंदिर का दीपक बुझा हुआ है। पुजारी जी ने कहा, बेटा, आज मंदिर में घी नहीं है, इसलिए दीपक नहीं जल पाया। रामदास के पास केवल 10 रुपए थे, जो उसने अपनी माँ की दवा के लिए बचाए थे। वह कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने वही 10 रुपए मंदिर में दे दिए और बोला, पहले प्रभु का दीपक जलेगा, फिर मेरा घर। रात को वह बिना दवा के घर लौटा। माँ ने सब सुना और बोली, बेटा, सच्ची भक्ति कभी खाली नहीं जाती। उस रात रामदास को स्वप्न में स्वयं बजरंगबली के दर्शन हुए। हनुमान जी बोले, तुम्हारी सच्ची भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। कल से तुम्हारे घर के दुख दूर होने लगेंगे। सुबह उसकी माँ की तबीयत पहले से बेहतर थी। उसी दिन गांव के जमींदार ने उसे काम पर बुलाया और अच्छी नौकरी दे दी। धीरे धीरे घर की गरीबी दूर हो गई। माँ भी पूरी तरह स्वस्थ हो गई। लेकिन रामदास नहीं बदला। वह हर मंगलवार मंदिर जाता, दीपक जलाता और बजरंगबली को धन्यवाद देता। वह सबको एक ही बात कहता, जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है, वहाँ बजरंगबली स्वयं साथ खड़े होते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली। रामदास की जिंदगी अब पहले से बेहतर हो गई थी। घर में सुख शांति आने लगी थी। माँ भी स्वस्थ हो चुकी थी। लेकिन रामदास का मन पहले जैसा ही विनम्र और भक्तिभाव से भरा था। वह हर मंगलवार मंदिर जाकर बजरंगबली के चरणों में सिर झुकाता और कहता, प्रभु, मुझे हमेशा सही रास्ते पर रखना। एक दिन गांव में बहुत बड़ी परेशानी आ गई। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई। खेत सूखने लगे, कुएं खाली होने लगे और लोगों के घरों में अन्न की कमी होने लगी। पूरा गांव चिंता में डूब गया। गांव के लोग मंदिर में इकट्ठा हुए और बोले, अब केवल भगवान ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। पुजारी जी ने कहा, सच्चे मन से प्रार्थना करनी होगी और सबसे पहले अपने मन का अहंकार छोड़ना होगा। रामदास आगे आया और बोला, हम सब मिलकर बजरंगबली की पूजा करेंगे। विश्वास रखिए, वे हमारी पुकार जरूर सुनेंगे। अगले मंगलवार पूरे गांव ने मिलकर हनुमान मंदिर में सुंदरकांड का पाठ किया। रामदास ने पूरी रात दीपक जलाए रखा और आंखों में आंसू लेकर प्रार्थना करता रहा, हे संकटमोचन, अपने भक्तों की रक्षा कीजिए। उसी रात तेज हवा चलने लगी। बादल घिर आए। सुबह होते होते जोरदार बारिश शुरू हो गई। सूखी धरती भीग गई, खेतों में हरियाली लौट आई और लोगों के चेहरों पर मुस्कान वापस आ गई। गांव वाले आश्चर्यचकित थे। सबने कहा, यह रामदास की सच्ची भक्ति और बजरंगबली की कृपा है। अब लोग उसे सम्मान देने लगे। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब सलाह लेने उसके पास आते थे। कुछ समय बाद गांव के मुखिया ने कहा, रामदास, तुम सच्चे, ईमानदार और धर्मपरायण हो। हम चाहते हैं कि तुम गांव के लोगों की मदद करो और सबको सही राह दिखाओ। रामदास ने विनम्रता से कहा, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं, मैं तो केवल बजरंगबली का सेवक हूँ। उस दिन से उसने गरीबों की मदद करना शुरू किया। कोई भूखा होता तो भोजन देता, कोई दुखी होता तो हिम्मत देता और हर किसी को भगवान पर विश्वास रखना सिखाता। धीरे धीरे उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग कहते, जहाँ भक्ति और सेवा साथ हों, वहाँ हनुमान जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। रामदास हर रात सोने से पहले एक ही बात कहता, हे बजरंगबली, मुझे इतना ही देना कि मैं दूसरों के काम आ सकूं। और कहते हैं, जिसने भी सच्चे मन से उसकी यह कहानी सुनी, उसके जीवन में भी आशा की नई किरण आई। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली।